फ्रीलांसिंग में जो भी हमने वीडियोस बनाए हैं उसमें ज़्यादातर हमने जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनके बारे में ही बात की है। तो जितने भी लर्नर है ज़्यादातर उनको लगता है कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है सिर्फ वहीं से ही वो एक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है तो विदाउट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी आप जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हैं उनको ले सकते हैं। तो वो कौन कौन सी जगह है जहाँ से आप जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है उनको ले सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। अगर आपको क्विकबुक्स सीखनी है या फिर आपको अकाउंटिंग सीखनी है या फिर आपको फ्रीलांसिंग सीखनी है तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमने स्टेप बाय स्टेप काफ़ी वीडियोस बनाए हैं कि किस तरीके से आप जो क्विकबुक्स है उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, किस तरीके से क्विकबुक्स के फीचर्स को यूज़ किया जाता है, किस तरीके जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उन पर प्रोफाइल क्रिएट किया जाता है और जो प्रपोजल सबमिशन है वो किया जाता है, किस तरीके से आप जो इंटरनेशनल पेमेंट है उसको रिसीव कर सकते हैं। अगर आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं एज ए फ्रीलांसर तो आप किस तरीके से जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे। तो हमने जितने भी फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में हमने वीडियोस बनाए हैं और मोस्टली जो हमारा फोकस है वो फ्रीलांस अकाउंटिंग के ऊपर रहता है। हेलो, मेरा नाम उमेश गोस्वामी है और मैं पिछले 7 सालों से फ्रीलांस अकाउंटिंग कर रहा हूं और एक फ्रीलांस एजेंसी को भी रन कर रहा हूं और मेरा जो फ्रीलांस एजेंसी को रन करने में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और वो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं इस चैनल पर शेयर करता हूं। तो प्लीज़ कोई भी जो वीडियो है उसको मिस ना करें। और अगर आप क्विकबुक्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और क्विकबुक्स का जो एक्सेस है उसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे फ्री वेबिनार होते हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं और आपका कोई भी जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लाइव पूछना चाहते हैं तो वहाँ पे आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीके से आप जो अदर देन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है उनको आप ले सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट को लेने के लिए जो आप कर सकते हैं वो है आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं। जिस तरीके से हमने अपनी एक वेबसाइट बनाई हुई है, ये वेबसाइट मैंने 1 साल फ्रीलांसिंग करने के बाद बनाई थी जब मुझे जो फ्रीलांसिंग है और अकाउंटिंग प्रोजेक्ट करने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया था। तो इस वेबसाइट को हम यूज़ करते थे। तो ये हमारी वेबसाइट थी जिसमें हमने अपने आवरली रेट मेंशन किया था और किस तरीके की सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं वो हमने इसमें मेंशन किया था। तो इसमें हमने कोई हाई फाई सर्विस के बारे में नहीं लिखा, जो नॉर्मल जो जिसके बारे में एक जो बेसिक अकाउंटेंट या फिर एक जनरल अकाउंटेंट को जो नॉलेज होती है वो सारी सर्विस हमने इसमें मेंशन करी थी। जैसे बैंक रिकन्सिलिएशन की सर्विस हमने इसमें मेंशन करी, अकाउंट्स पेबल की जो सर्विस है वो हमने मेंशन करी, अकाउंट रिसीवेबल की सर्विस मेंशन करी, सेल टैक्स फाइलिंग इसके बारे में हमें नॉलेज थी तो हमने इसके बारे में लिखा, पेरोल प्रोसेसिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ये सारी चीज़ें हमने जो अपनी वेबसाइट पे मेंशन करी। इसके अलावा भी हमें काफ़ी नॉलेज है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो फॉर्म होते हैं वो किस तरीके से भरे जाते हैं और जो R&D टैक्स क्रेडिट है वो किस तरीके से लिया जाता है। लेकिन ये काफ़ी एडवांस तरीके की रिपोर्टिंग होती है और इसको जो है करने के लिए थोड़ा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो उस बारे में हम इस वीडियो में अभी बात नहीं करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि जो भी हम वीडियो बनाएं एक जो न्यू फ्रीलांसर है उसके लिए बनाएं, ताकि जो न्यू फ्रीलांसर है वो एक जो बेसिक अकाउंटिंग होती है या फिर जो बेसिक बुक कीपिंग होती है उसको कर सके और उसे ज़्यादा हेडेक ना लगे किसी भी जो फ्रीलांस प्रोजेक्ट को करने में। तो जिस तरीके से हमने अपनी वेबसाइट बनाई है उस तरीके से आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट को बनाना आजकल काफ़ी इजी हो गया है। हम जो वेबसाइट जो बिल्डर यूज़ करते हैं वो हम विक्स यूज़ करते हैं। विक्स में आपको ऑटोमेटिकली टेम्पलेट मिल जाते हैं जहाँ से आप ईज़िली जो अपनी वेबसाइट है उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारा जो विक्स है उसका ये डैशबोर्ड है, तो इसको हमने यूज़ करके अपनी वेबसाइट बनाई थी। तो आप भी अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वेबसाइट बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर जो भी आपका क्लाइंट है अगर वो आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से भी आप ले रहे हैं तो एक ऑथेंटिसिटी बनती है। जो आपका क्लाइंट है वो आपकी वेबसाइट पे जाके और आपके बारे में ज़्यादा पढ़ सकता है और अगर आपसे वो कोई और सर्विस चाहता है तो वो भी आपसे ले सकता है। इसके अलावा जो क्लाइंट है अगर आप कहीं पर भी जैसे आप ब्लॉगिंग करते हैं, आप कोई ब्लॉग लिखते हैं, कोरा पे कोई ब्लॉग लिखते हैं, लिंक्डइन पे क्लाइंट को रीच करते हैं तो भी जो क्लाइंट है आपके बारे में रिसर्च करता है तो वो वहाँ से भी वो आपकी वेबसाइट पे आ सकता है। इसके अलावा जो क्लाइंट है जब वो बुक कीपिंग की सर्विस चाहता है तो मोस्टली जो लोग हैं वो गूगल पे सर्च करते हैं। तो अगर वो गूगल पे सर्च कर रहे हैं और आपकी जो वेबसाइट है उस पर आप डेली कुछ ना कुछ अपडेट करते रहते हैं तो उस आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रोवाइज़ होती है और हो सकता है कि वहाँ से भी जो क्लाइंट है आप तक रीच आउट कर जाए।
इसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो चीज़ हमने पर्सनली यूज़ करी है वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप जो क्लाइंट है उस तक रीच कर सकते हो। और जो ईमेल मार्केटिंग है ये काफ़ी पुराना मेथड है, आप जो ईमेल कैंपेन है वो रन कर सकते हो। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आता है कि जो ईमेल कैंपेन है उसको रन करने के लिए आपके पास जो क्लाइंट है उनके ईमेल आईडीज़ होनी चाहिए, तो वो आपको कैसे मिलेंगे। तो क्लाइंट की जो ईमेल आईडी है उसके लिए हम जो है कुछ कीवर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारी जो टारगेट रहती है वो रहती है जो सीपीए फर्म है उनको हम टारगेट करते हैं। तो किस तरीके से हम जो सीपीए फर्म है या जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ है उन तक हम पहुँचेंगे, क्योंकि जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो अपना काम है उसको आउटसोर्स करती हैं, तो उन तक हम कैसे पहुँचेंगे उस चीज़ के लिए हमने जो कीवर्ड है उनको डिज़ाइन किए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम जो ईमेल एड्रेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली जो हमारा कीवर्ड है उसको हमें कॉपी कर लेना है और जो गूगल है उस पर हमें उसको पेस्ट कर लेना है। तो जैसे ही हम जो हमारा जो कीवर्ड है उसको पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी जो डिटेल है वो सर्च होके आई है। और अगर हम यहाँ राइट हैंड साइड में ऊपर देखें तो काफ़ी 129 जो ईमेल एड्रेस है वो हमको यहाँ पे वेबसाइट में शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो ईमेल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये एक पेज के ईमेल एड्रेस थे, इस तरीके से आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं, तीसरे पेज पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो डिफरेंट जो कीवर्ड है उनको आप यूज़ कर सकते हैं। आप लिंक्डइन का ईमेल एड्रेस इस तरीके से निकाल सकते हैं। और जो अदर जो ईमेल एड्रेस है, अगर आपको कोई पर्टिकुलरली कोई टारगेट करना है तो उसको भी आप, जैसे रियल इस्टेट है वहाँ के क्लाइंट अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो उनको भी आप इस तरीके से टारगेट कर सकते हैं। और जो ये ईमेल एक्सट्रैक्टर है इसका जो एक्सटेंशन है ये आपको, जैसे आप ईमेल एक्सट्रैक्टर लिखते हैं तो उसका एक्सटेंशन आपको मिल जाता है और ये बिल्कुल फ्री है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे जो ईमेल एड्रेस है उनको आप ले सकते हैं और उनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आपके जो है पोटेंशियल क्लाइंट हो सकते हैं जो आपको लाखों रुपया दे सकते हैं अगर आप उनका काम कर पाते हैं। तो तीसरे नंबर पे अगर आप फ्रीलांसिंग क्लाइंट चाहते हैं या फिर आप कोई अकाउंटिंग एजेंसी रन करना चाहते हैं और उसके लिए आप क्लाइंट चाहते हैं तो आप गूगल एड्स रन कर सकते हैं, फेसबुक एड्स रन कर सकते हैं। और गूगल एड से भी मैंने देखा है कि काफ़ी लोग जब गूगल पे सर्च करते हैं और ख़ास करके इंडिया में जो काफ़ी यूएसए के लोग हैं वो अपनी जो बुक कीपिंग या फिर अकाउंटिंग की सर्विस को आउटसोर्स करते हैं। और जो मेन रीज़न जो आउटसोर्स करने का होता है वो प्राइसिंग का ही होता है। तो अगर आपकी प्राइसिंग ठीक ठाक है और आपने एक अच्छी वेबसाइट बनाई हुई है तो वहाँ से भी आपको जो काम है वो मिल सकता है। इसके अलावा आप फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं और फेसबुक ऐड रन करके भी आप क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। इसके बाद जो अगले नंबर पे आता है वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन के थ्रू भी आप जो इंटरनेशनल क्लाइंट है या फिर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है उनको आप ढूंढ सकते हैं। लिंक्डइन पे जो सर्च बॉक्स होता है, जैसे यहाँ पे अगर हम लिंक्डइन पे जाते हैं और लिंक्डइन पे यहाँ पे हमें ऊपर जो सर्च बॉक्स दिखाई दे रहा है तो सर्च बॉक्स पे सिंपली हमें, जैसे अगर हम क्विक बुक्स लिखते हैं और क्विक बुक्स के बाद अगर हमें यहाँ पे हमें थोड़ा सा फ़िल्टर को यूज़ करना है, क्विक बुक्स में हम रिमोट जॉब्स चाहते हैं तो यहाँ पर हम इसको जॉब्स पे लेके जाते हैं। और जॉब्स पे लेके जाने के बाद हम यहाँ पे इसको यूनाइटेड स्टेट रखते हैं। आप चाहो तो इसको इंडिया भी रख सकते हो, क्योंकि इंडिया में भी जो क्विक बुक्स यूज़ कर रहे हैं हो सकता है वो भी अपना जो काम है वो आउटसोर्स करना चाहते हो। इसके बाद जो आप यहाँ पे जो आपको सेलेक्ट करना है वो रिमोट सेलेक्ट करना है। और रिमोट सेलेक्ट करने के बाद जो भी रिमोट जॉब्स होंगी वो आपको शो होने लग जाएंगे। तो इस तरीके से लिंक्डइन को आप यूज़ कर सकते हैं। और भी काफ़ी तरीके होते हैं लिंक्डइन को यूज़ करने के, लेकिन जो एक बेसिक तरीका होता है वो यही होता है। इसके अलावा लिंक्डइन पे आप जो लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, यूएसए के जो भी आपके टारगेट ऑडियंस है। तो जो एक डिटेल वीडियो होगा लिंक्डइन पे उसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से वो सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद आप फेसबुक को यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल क्लाइंट को रीच आउट करने के लिए। जो फेसबुक में सर्च का ऑप्शन है उसमें आप लिख सकते हो रिमोट जॉब्स फॉर क्विक बुक्स और वहाँ से आप सर्च कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो फेसबुक या फिर जब भी आप एक्सटर्नल किसी क्लाइंट को जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से नहीं है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी जो फेक क्लाइंट है उससे हमेशा सावधान रहें। और उसके लिए हमने जो वीडियो बनाई है उसको प्रॉपरली देखें, क्योंकि काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आते हैं, वो लोग कहते हैं कि फ़ेसबुक से उनको क्लाइंट मिला है और
और जो क्लाइंट है उसका काम उन्होंने कर दिया है, लेकिन क्लाइंट उनसे अब जो है डिपॉजिट डिमांड कर रहा है। तो इस तरीके के जो मोस्टली देखा गया है, जिसमें भी जो क्लाइंट है आपसे डिमांड करता है तो वो जनरली एक फेक क्लाइंट होता है। तो इस केस में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले ही जो पेमेंट टर्म्स है उसको आप डिसाइड कर ले काम करने से पहले, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा आप नौकरी के पोर्टल पर जा सकते हैं और क्विक बुक्स आप टाइप कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे जो नौकरी का पोर्टल है उस पर जाते हैं और क्विक बुक्स की जो जॉब्स है उनको सर्च करते हैं, जो रिमोट जॉब्स है उनको सर्च करते हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी जो जॉब्स है वो देखने को मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे अगर हम क्विक बुक्स की देखें तो ऑलमोस्ट जो है 61,000 जो जॉब्स हैं वो रिमोट जॉब शो हो रही है, तो उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और हो सकता है कि उनमें से कोई एक आपको एज ए रिमोट जॉब या फिर एज ए फ्रीलांसर वर्क आपको मिल जाए। इसके बाद जो अगले नंबर पे आता है वो आता है लिस्टिंग प्लेटफॉर्म, जो जैसे यहाँ पर जो इंडिया में जस्ट डायल है उस तरीके से यूएसए में येलो पेजेस करके लिस्टिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पर आपको जो येलो पेज है इंडिया पे नहीं जाना है, आपको जो येलो पेज है उसकी जो यूएस की जो साइट है उस पर जाना है, क्योंकि आपकी जो टारगेट क्लाइंट है वो यूएसए में है। तो हम जो येलो पेज की जो यूएसए की वेबसाइट है उसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जो बिज़नेस है उसका नाम लिखना है जिसके लिए जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, तो यहाँ पर हम इसको CPA कर देते हैं। और यहाँ पे जो लोकेशन है, जो यूएसए की जो लोकेशन है, जैसे हम यहाँ पे जो फिलाडेल्फिया जो लोकेशन है उसको हम सर्च कर लेते हैं और यहाँ पे इसको फाइंड हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जो आपको बहुत सारी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी और इनके आपको जो ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी लिस्टिंग अवेलेबल है, ये लिस्टिंग अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे इसमें जाते हैं, बिज़नेस इंटेलिजेंस INC करके है। तो यहाँ पर अगर हम जब गए तो यहाँ पे बिज़नेस की हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, उसका जो वेबसाइट है वेबसाइट से आपको ईमेल मिल सकता है। और यहाँ पे ऊपर जो राइट हैंड साइड में जो ईमेल एक्सट्रैक्टर है इस पर भी आपको ध्यान देना है। अगर यहाँ पे कहीं पे ईमेल एड्रेस होगा तो वो उसको फिगर आउट कर लेगा। और थोड़ा सा इसमें आपको डीप डाउन जाना होता है कि आप थोड़ा वेबसाइट में जाते हैं और वहाँ से ईमेल एड्रेस निकालते हैं, तो थोड़ी आपको रिसर्च करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ से आपको जो जेन्युइन क्लाइंट है वो मिलने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से आप एक डायरेक्ट फ्रीलांस क्लाइंट को ढूंढ सकते हैं। और आई होप कि आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।